आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर टाइम एंड समय और हिंदी से कहते हैं समय और। इसके बारे में ना हमें पहले बेसिक पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है। वो बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। और डिस्टेंस के यूनिट कहते हैं, डिस्टेंस को मीटर में भी मापा जाता है, किलोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। और भी कई सारे यूनिट हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही दोनों आते हैं। स्पीड को किसमें मापा जाता है, मीटर पर सेकंड में मापा जाता है, मीटर पर आर में मापा जाता है। कि हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस वाला चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले ना हमें बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है, मतलब मल्टीपल के बराबर होता है। फिर हमें यूनिट का पता होना चाहिए कि डिस्टेंस को किसमें मापा जाता है। डिस्टेंस को एक तो मीटर में मापा जाता है, एक मतलब किलोमीटर में मापा जाता है। डिस्टेंस के यूनिट और भी कई सारे होते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही दोनों आते हैं एग्जाम में। वैसे ही स्पीड को मीटर पर सेकंड में मापा जाता है या किलोमीटर पर आर में मापा जाता है। वैसे ही जो टाइम है उसको या तो सेकंड में मापा जाता है या फिर इसको मापा जाता है आवर्स में। तो ये है स्पीड, मतलब डिस्टेंस और टाइम। इन तीनों का रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, इन तीनों के यूनिट आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद में क्या आता है कि मतलब कन्वर्जन, कि किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है। जैसे स्पीड के यूनिट होते हैं ना दोनों, एक होता है किलोमीटर पर आर, एक होता है मीटर पर सेकंड। देखो मीटर पर सेकंड छोटा है, मीटर छोटा होता है, सेकंड भी छोटा है, किलोमीटर बड़ा होता है और आर्स भी बड़ा होता है। तो पेपर में ये पूछा जाता है कि कोई भी नंबर दे देंगे, फिर पूछेंगे कि किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करो। तो आपको कैसे चेंज करना है। देखो किलोमीटर बड़ा है और मीटर पर सेकंड छोटा है, हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हैं ना, अब हम चीज को बड़ा बना रहे हैं, तो हम बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे 18/5। हमें ये पता होता है कि 5/18 से या 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि 5/18 से मल्टीप्लाई होगा या 18/5 से मल्टीप्लाई होगा। तो उस केस में मैंने याद रखने के लिए ये बताया है कि जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं ना, तो छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। किलोमीटर पर आर को 5/18 से जब हम मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वल टू आएगा मीटर पर सेकंड। वैसे ही जब छोटी मतलब फ्रैक्शन हो मीटर पर सेकंड, उसको किलोमीटर पर आर में बदलना है, तो हम इसे बड़ी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर पर सेकंड को 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आर आएगा। अब इनके पीछे का बेसिक भी समझ लेते हैं कि 1 किलोमीटर जो पर आर होता है वो मीटर पर सेकंड में एक्चुअली में कैसे इसकी वैल्यू आ गई। 18/5 से हम क्यों मतलब, या 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000 और 1 आर में सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 टू द 18 टू द, तो ये आया 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये बेसिक से आ गया ना। लेकिन हमें सीधा ही डायरेक्टली याद कर लेना है, जो मतलब इन कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनती है कि जो किलोमीटर मतलब पर आ रहा है और ये मीटर पर सेकंड है। अगर किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, यानी कि बड़े को छोटा करना हो, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर छोटे को बड़ा करना हो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में बदलना हो, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो एक सम करते हैं। देखो
जैसे आपको स्पीड दे दी, एक S1 दे दी कि मतलब 90 किलोमीटर पर आवर है ना। आप इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करके बताओ। तो देखो ये किलोमीटर पर आवर है ना, और ये मीटर पर सेकंड है। ये बड़ा है, ये छोटा है। छोटे मतलब बड़े को छोटा बना रहे हैं ना, तो छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम बड़े को छोटा बना रहे हैं ना, तो जो बना रहे हैं फिर उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। बड़े को छोटा बना रहे हैं तो छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। 90 गुना 5/18 मतलब कितना हो गया, 5×5 = 25 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। ये है 30 मीटर पर सेकंड। तो हम छोटे को बड़ा बना रहे हैं ना, तो बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। 5 1 द 5 6 द 18 6 द 108 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब हम इससे भी फास्ट सम को कर सकते हैं। जो जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया कि अगर छोटे को बड़ा बनाना है तो बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई, अगर बड़े को छोटा बनाना है तो छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई, लेकिन हम इससे भी फास्ट कर सकते हैं। देखो जो किलोमीटर पर आवर होता है ना, वो 18 का मल्टीपल है, और जो मीटर पर सेकंड होता है ना, वो 5 का मल्टीपल होता है। जैसे हम ऐसे ही करते थे कि किलोमीटर एक, जो किलोमीटर जो पर आवर है वो 18/5 मीटर पर सेकंड होता था ना, तो मीटर पर सेकंड इधर से हट गया, इधर आ गया। तो देखो किलोमीटर पर आवर 18 का मल्टीपल है और मीटर पर सेकंड 5 का मल्टीपल है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो नंबर मीटर पर सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई होगा ना, वो किलोमीटर पर आवर में 18 से मल्टीप्लाई होगा। अब हम पिछली दो एग्जाम्पल को ही उठाते हैं, है ना। पहले मैंने आपको दिया था कि 90 किलोमीटर पर आवर है और आपने इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मैंने क्या कहा था, किलोमीटर पर आवर मतलब किसका मल्टीपल होता है, 18 का होता है। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से, है ना। तो फिर मीटर पर सेकंड भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से होगा। तो 5 5 द 25 मीटर पर सेकंड, और ये आंखों से देख के आ गया आंसर आपका। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा था, मैंने आपको दिया था 30 मीटर पर सेकंड, कि जो मीटर पर सेकंड है ना, उसकी वैल्यू है 30 मीटर पर सेकंड, और मैंने कहा था कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। अब देखो मैंने क्या कहा था, मीटर पर सेकंड जो होता है वो 5 का मल्टीपल है, और जो किलोमीटर पर आवर है वो 18 का मल्टीपल है। अब मैंने ये दिया कि 13 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बनना, तो आपने ये देखना है कि ये 5 का कितने टाइम्स है, ये 5 का कितने टाइम्स है, ये 5 का 6 टाइम्स है ना, तो इसका मतलब किलोमीटर पर आवर भी 5 का 6 टाइम्स होगा। तो 18 6 का क्या हो गया, 108 108 किलोमीटर पर आवर। जो हमने उस मतलब फ्रैक्शन से किया था पिछले वाले फॉर्मूले से भी यही आंसर आया था। अब वही आंसर हमारा आंखों से देख के आ सकता है अगर आपके टेबल अच्छे हों। तरीका ही यूज करना पेपर में आप कि जो किलोमीटर पर आवर होता है वो 18 का मल्टीपल है, और जो मीटर पर सेकंड है वो 5 का मल्टीपल होता है। अब पेपर में जो फेमस पूछे जाते हैं ना, वो ऐसे पूछे जाते हैं, वो आपको कह देगा। जो जो पेपर में पूछा जाता है, पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि 45 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज। अब मैंने क्या कहा था, किलोमीटर पर आवर किसका मल्टीपल है, किलोमीटर पर आवर 18 का मल्टीपल है, और जो मीटर पर सेकंड है वो किसका मल्टीपल है, वो 5 का मल्टीपल है। अब 18 के टेबल में 45 आते हैं, 18 के टेबल में आपको आप कहोगे कि 45 आता ही नहीं है, लेकिन देखो 18 टू द 36 होता है ना, और जब 36 आ गया तो 36 से 45 की दूरी ये 9 है, तो ये 18 का आधा है। यानी कि 18 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करो ना, तब 45 आता है। इसका मतलब 5 भी 2.5 से मल्टीप्लाई होगा। 5 जब 2.5 से मल्टीप्लाई होगा तब ये क्या बनेगा, तब ये 7.5 बन जाएगा, जब ये 2.5 से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि 45 किलोमीटर आर की वैल्यू क्या है, 7.5 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू है इसकी। समझ ये है कि जो 12.5 मीटर पर सेकेंड है उसको किलोमीटर पर आर में चेंज करो। बताओ कितना आंसर आया। अब आपका आंसर 1-2 सेकंड में आना चाहिए। वैसे मैं ये कह रहा था कि जो मीटर पर सेकंड है वो 5 का मल्टीपल होता है, तो इसमें देखो आप
कि जो 12.5 है ना वो 5 का कितने गुना है, साफ साफ दिख रहा है 2.5 गुना है। तो इसका मतलब 18 का भी 2.5 गुना जो होगा वो इसके इक्वल होगा। 18 का 2 गुना कितना होता है 36, 18 का आधा क्या होता है 9, तो 18 और मतलब 36 और 9 कितना होगा 45। ये 2.5 को ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं 2.0.5, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आया, फिर आधा 0.5 होता आधा, आधे से मल्टीप्लाई किया 9 आया, दोनों को जोड़ा 45 आया। लेकिन ये सब जो करना है वो माइंड में करना है, पेन से आपने नहीं करना है। जो 63 है वो किलोमीटर पर आवर है, तो ये 18 का मल्टीपल होगा। 18 3 का क्या होता है 54 होता है, 18 का आधा क्या होता है 9 होता है, 54 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 63 आएगा। तो ये 3.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब जो मीटर पर सेकंड होता है वो भी तो 5 का मल्टीपल होता है, और अगर ये 3.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 3.5 से मल्टीप्लाई होगा। 5 दिए 15 और फिर आधा जोड़ लो 5 का 2.5, 15 और 2.5 क्या होता है 17.5 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसके लिए आपने पेन का यूज नहीं करना है, आपने वैसे ही देखो 22.5 को किलोमीटर पर आवर में बदलना है ना, तो हमने ये सीखा था कि मीटर पर सेकंड किसका मल्टीपल होता है 5 का होता है। तो 5 को जब 4 से करेंगे तो 20 आएगा, और 20 के आगे जो 2.5 भी तो है जो 5 का आधा है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद हाफ से फिर होगा तो 4.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 5 4.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 18 किससे मल्टीप्लाई होगा 4.5 से होगा। लेकिन पहले आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 18 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा, 18 का जब हाफ जोड़ेंगे 9 तो 72 और 9 मतलब क्या हो गया 81 हो गया, 81 किलोमीटर पर आवर। आपने भी माइंड में ऐसे ही सोचना है। अच्छा, ये जो मैंने चीज लिखी है ना कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम के मतलब बराबर होता है, ये कुछ कुछ वैसे ही नहीं है जैसे हम मतलब परसेंटेज में करते थे। हम परसेंटेज में भी तो ऐसे ही करते थे कि जो ए है वो बी इंटू सी के बराबर होता है, और जब ए कांस्टेंट होता था है ना, एक्सपेंडिचर इनटू मतलब एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी वाले सम में, या फिर मतलब किसी भी सम में जहां पे दोनों का प्रोडक्ट जो मतलब तीसरा बनता था, जैसे एरिया इज इक्वल टू मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, ऐसे होता था ना। तो इसमें भी दोनों का प्रोडक्ट जब कांस्टेंट बन रहा है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, अगर डिस्टेंस ना बदले तो जो स्पीड होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर इनका मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो जो बी का रेशो मान लो एक्स रेशो वाई है ना, तो सी का रेशो फिर क्या होगा वाई रेशो एक्स। जी हमने परसेंटेज में भी पढ़ा था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। देखो क्वेश्चन की तरफ देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधा कवर 3/5 वाइज कार। तो जो 3/5 है उसके डिस्टेंस का वो कार के द्वारा ट्रेवल कर रही है। 1/7 बाई फुट, 1/7 वो फुट के द्वारा ट्रेवल कर रही है, 3/5 वो कार के द्वारा कर रही है। रिमेनिंग बाय जो रिमेनिंग है, अब देखो 3/5 है 1/5 है तो टोटल फिर 1 होगा ना, क्यों टोटल 1 होगा तभी उसके पार्ट्स लिख रहे हैं 3/5 और 1/7। तो 1 में से 3/5 भी निकल गया और 1/7 भी निकल गया, तभी तो इधर मतलब रिमेनिंग आएगा। अब ये मतलब रिमेनिंग मतलब बोल रही है कि जो रिमेनिंग है वो 18 किलोमीटर है, लेकिन पार्ट्स में कितना है। अब मतलब टोटल होता है 1, 1 में से अगर ये 3/5 और 1/7 निकल जाएंगे तभी मतलब रिमेनिंग आएगा। तो 1 माइनस इसका एलसीएम होगा 35, 7 ये 21 और 5, तो 1 माइनस 26/35, तो ये आएगा 9/35। तो जो रिमेनिंग मतलब बचा ना वो 9/35 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये हमें बता रहा है कि ये जो रिमेनिंग है ना उसकी असली वैल्यू 18 किलोमीटर है, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस का 9/35वां हिस्सा, टोटल डिस्टेंस का 9/35वां हिस्सा किसके बराबर है 18 के। तो ये 2 के बराबर हुआ, डिस्टेंस किसके बराबर हुआ 35 गुना 2 इज इक्वल टू 70 के बराबर हुआ डिस्टेंस। तो लेकिन हमें मतलब पेपर में से इस मेथड से नहीं करना, ये तो थ्योरेटिकल मेथड है ना, हमें पेपर में बिल्कुल भी इस मेथड से नहीं करना, हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम पेपर में से एलसीएम मेथड से करेंगे हमेशा, ऐसे जो भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे हम उसे एलसीएम मेथड से करेंगे। देखो कार से वो ट्रेवल करती थी 3/5,
बाय फुट वो ट्रेवल करती थी 1/7, तो जो रिमेनिंग है उसकी असली वैल्यू दी गई है 18 किलोमीटर। तो हमें पता करना है टोटल डिस्टेंस कितना है, यही हमें पता करना है। अब देखो हम टोटल डिस्टेंस ना लेट्स एज्यूम कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस को एज्यूम कर लेंगे एलसीएम, जो इनके जो ये फ्रैक्शन है ना, इनके जो ये डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम जो होगा उसको टोटल डिस्टेंस मान लेंगे। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 35 हो गया ना, एलसीएम 35 यूनिट हो गया। अब 35 को जब इससे हम डिवाइड करेंगे, जहां मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तीनों से, है ना, 35 को, तो जब 35 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ये 21 आएगा, 21 यूनिट। जब हम 35 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब करेंगे तो क्या आएगा, 5 यूनिट आएगा। अब देखो टोटल डिस्टेंस जो है वो 35 यूनिट है ना, हमने माना था, उसमें से 21 यूनिट और 5 यूनिट निकल गए, यानी कि 26 निकल गए, तो बचे कितने, 9 यूनिट बचे। अब इन 9 यूनिट की वैल्यू असली में 18 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू फिर क्या होगी, 2 होगी, लेकिन उसने पूछा टोटल डिस्टेंस। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो जो 35 यूनिट है, जो टोटल डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 35 गुना 2 यानी कि 70 वैल्यू होगी। ठीक है, तो पेपर में हमें एलसीएम मेथड से करना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ जुगनू इज 16.66% मोर देन सरोज। तो ये जुगनू है, ये सरोज है, 16.66 का मतलब है 1/6, मोर देन सरोज है, तो अगर सरोज की वैल्यू 6 है तो जुगनू उससे एक ज्यादा तो 7 होगी, तो इनका रेशो आ गया 7:6, लेकिन ये स्पीड का रेशो है। ओके, इफ सरोज मूव 10 किलोमीटर मोर देन जुगनू, अगर सरोज 10 किलोमीटर ज्यादा चलता है जुगनू से, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय जुगनू। तो पता करो जुगनू ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इधर ना शुरू से लेके अंत तक जो टाइम है ना, टाइम वो कांस्टेंट है, इसमें टाइम कांस्टेंट है कि जब जुगनू चला तब ये मतलब सरोज चली है, और जब सरोज ने मतलब डिस्टेंस कवर किया, जब उसने सरोज ने मतलब डिस्टेंस कवर करना बंद कर दिया तब जुगनू ने भी कर दिया। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है ना तो स्पीड बराबर, वैसे डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब इसमें टाइम कांस्टेंट है तो इसका मतलब डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, यानी कि अगर डिस्टेंस का रेशो एक्स रेशो वाई होगा तो स्पीड का भी रेशो एक्स रेशो वाई होगा। इसमें टाइम कांस्टेंट है, इसमें ये नहीं है कि जुगनू ने ज्यादा समय लिया या सरोज ने मतलब कम लिया, दोनों ने एक एक जैसा समय लिया। जब दोनों ने एक जैसा समय लिया टाइम कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड हो गया, यानी कि जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही स्पीड का रेशो होगा। अब स्पीड का रेशो क्या है, 7:6 है, तो फिर डिस्टेंस का रेशो क्या होगा, डिस्टेंस का रेशो भी 7:6 होगा। लेकिन इसने डिफरेंस दिया है कि जो सरोज है वो 10 किलोमीटर ज्यादा चल रही है जुगनू से। ये थोड़ा सा मैंने इधर टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, जहां पे मोर नहीं आएगा, जहां पे लेस आएगा, क्योंकि देखो जुगनू की स्पीड ज्यादा है सरोज से, तो एब्सोल्युटली है, इसमें कोई शक नहीं है कि जुगनू सरोज से ज्यादा चलेगा। तो अगर सरोज ने 10 किलोमीटर कम चली वो जुगनू से सरोज, तो पता करो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय जुगनू। अब देखो जुगनू 7 यूनिट चला, सरोज 6 यूनिट चली, दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 10 किलोमीटर। तो हमें अगर मतलब जुगनू की पूछ लें तो 1 यूनिट 10 के बराबर, तो 7 यूनिट 70 किलोमीटर के बराबर होंगे, और 6 यूनिट 60 किलोमीटर के बराबर होंगे, यानी कि सरोज अगर 60 चली है तो जुगनू 70 किलोमीटर चला है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग एट 11 o'clock। उस बंदे ने मतलब मॉर्निंग में जर्नी स्टार्ट की, तो इधर एट 11 o'clock ही कवर 75 किलोमीटर, 11 बजे तक वो 75 किलोमीटर चल चुका था। तो मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर से इधर तक जब टाइम लाइन गई तो इधर उसको बज गए 11। अब 11 कौन से हैं, पीएम है एएम है, 11 o'clock है दिया नहीं, फिर पीएम है ना, नहीं एएम है, 11 o'clock एएम है ना, फिर शाम के 4 भी तो बज रहे हैं बाद में। तो 11 बजे तक उसने कितना डिस्टेंस तय किया था, 75 किलोमीटर किया था। अच्छा, अब आगे देखो, फिर ऑन द सेम डे 4 PM, अब 4 बज गए आगे, इधर 4 बज गए, 4 बजे तक ही हैड कवर्ड 200 किलोमीटर नाउ, शुरू से लेके अंत तक अब वो 200 किलोमीटर चल चुका था 4 बजे तक। ठीक है,
नाउ ही रीच द डेस्टिनेशन एट 6 PM। तो 4 से फिर आगे 6 PM में वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गया जहां पर उसको जाना था। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि फाइंड आउट ही स्टार्टेड व्हेन ही स्टार्टेड जर्नी एंड हाउ मच। उसने कितनी कब जर्नी स्टार्ट की, मतलब जहां पे समय कितना था और उसने टोटल डिस्टेंस कितना चला। अब देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग से लेके 11 बजे तक उसने 75 चला था और स्टार्टिंग से लेके 4 बजे तक उसने 200 किलोमीटर चला था। इसका मतलब 11 बजे से लेके 4 किलोमीटर तक उसने कितना चला, 200 में से मतलब 75 को माइनस कर दो तो ये बीच वाला आ जाएगा। तो 200 में से हमने मतलब 75 को माइनस किया तो 125 आया, यानी कि 11 बजे से लेके 4 बजे तक उसने 125 किलोमीटर तय किया। और वो अब मतलब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना कि स्पीड चेंज हो रही है, जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो इसका मतलब स्पीड क्या है, स्पीड थ्रू आउट द जर्नी यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। अब 11 बजे से लेके 4 बजे तक उसने 125 किलोमीटर तय किया, यानी कि 11 बजे से 4 बजे तक होते 5 घंटे। 5 घंटे में उसने 125 किलोमीटर तय किया, तो 1 घंटे में उसने कितना तय किया, 25 किलोमीटर, है ना। इतना ही उसने मतलब तय किया। तो उसकी फिर स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो 25 किलोमीटर चल लेता है। ओके, अब वो पूछ रहा है कि उसने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की होगी। देखो 25 किलोमीटर 1 आवर में तय करता है, ये उसकी स्पीड है। 25 किलोमीटर 1 आवर में तय हो रहा है, ये उसकी स्पीड है। देखो सुबह से 11 बजे तक वो 75 किलोमीटर चल चुका था। अगर 1 घंटे में वो 25 चल रहा है तो 3 घंटे में वो मतलब 75 किलोमीटर चलेगा। इसका मतलब वो 11 बजे से 3 घंटे पहले चला था, तभी वो 75 किलोमीटर तय कर पाएगा। तो 11 में से 3 गए तो कितने आ गए, 8। इसका मतलब 8 AM वो चला था। पहला आंसर आ चुका है। पहला आंसर है कि वो कितने बजे चला, 8 AM। दूसरा आंसर ये है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो देखो 25 किलोमीटर पर आवर वो चल रहा है ना। तो टोटल घंटे उससे कितने हो गए, सुबह 8 बजे निकला था, 6 बजे पहुंचा, 6 घंटे तो वो हो गए, 4 घंटे 8 से 12 तक हो गए, 6 और 4 हो गए 10। तो सिंपल सी बात है, 10 घंटे हो गए, 1 घंटे में 25 चल रहा है, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो होगा 10 गुना 25, यानी कि 250 किलोमीटर। टोटल उसने 250 किलोमीटर ट्रेवल किया। जहां हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो इधर से इधर तो 200 आ ही गया था, 4 से मतलब 8 से 4 बजे तक तो 200 आ ही गया था। अगर हम ये 2 घंटे का डिस्टेंस पता कर लेते हैं तो हमें टोटल मिल जाएगा। इधर से इधर तो 200 है, तो देखो 1 घंटे में वो कितना चल रहा है, 25, तो 2 घंटे में मतलब कितना चलेगा, 50। 200 किलोमीटर ये चला, 50 ये चला, तो टोटल वो कितना मतलब चला, 250 किलोमीटर। तो तब भी आंसर 250 ही आएगा। आप वैसे करो या वैसे करो, आंसर 250 आएगा। देखो ये सम क्या कह रहा है, अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में अपनी जर्नी स्टार्ट की एट 11 AM। ही कवर्ड 3/8 ऑफ हिज जर्नी एंड ऑन द सेम डे एट 4:30 PM ही कवर्ड 5/6 ऑफ हिज जर्नी। एट व्हाट टाइम ही स्टार्टेड हिज जर्नी। तो मैंने क्या कहा था, जब भी फ्रैक्शन में डिस्टेंस हो, तो ये फ्रैक्शन में डिस्टेंस है ना, एक 3/8 है, एक 5/6 है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी फ्रैक्शन में डिस्टेंस हो तो जो टोटल डिस्टेंस है उसको आप इसका एलसीएम मान लो, जो इनके हर हैं, जो इनके डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम मतलब मान लो टोटल डिस्टेंस को। तो एलसीएम ले लो आप 8 और 6 का। 8 और 6 का एलसीएम कितना आ रहा है, 8 और 6 का एलसीएम आ रहा है 24। ठीक है, तो अब ये पहला पार्ट जो डिस्टेंस का होगा वो कितना होगा, जो 3/8 पार्ट है ना डिस्टेंस का, वो कितने यूनिट होगा, 3/8 गुना 24। तो ये 9 यूनिट बने हैं ना। और जो दूसरा पार्ट है 5/6 मतलब पार्ट है, वो कितने यूनिट होगा, 5/6 इंटू 24, यानी कि 20 यूनिट होगा। तो ये यूनिट्स में आ गया। अब देखो वो कह रहा है मॉर्निंग में जर्नी स्टार्ट की, तो ये मॉर्निंग है 11 PM पे, तो ये नहीं 11 AM सॉरी 11 AM पे ही कवर्ड 3/8 ऑफ ही जर्नी। तो देखो 3/8 कितने यूनिट के बराबर है, 3/8 जो है वो 9 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो ये 9 यूनिट आ गया।
आगे देखो आगे क्या कह रहा है, एंड ऑन द सेम डे एट 4:30 PM। तो फिर आगे 4:30 PM। अब देखो 4:30 PM पे उसने कितना डिस्टेंस तय किया, ही कवर्ड 5/6 ऑफ हिज टोटल जर्नी, है ना। तो देखो 5/6 क्या है, मतलब 20 है। तो इधर से इधर तक उसने 20 यूनिट जर्नी को तय कर लिया। एट व्हाट टाइम ही स्टार्टेड हिज जर्नी, अच्छा ही कवर एट व्हाट टाइम ही स्टार्टेड हिज जर्नी, तो उसने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की। तो देखो सिंपली से देखो, ये 9 यूनिट है, ये टोटली 20 यूनिट है। देखो मैं ये आपको बात मतलब बता रहा हूँ, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ अपना, कि इधर से इधर तक 20 यूनिट है, इधर से इधर तक 9 है, फिर इधर से इधर तक कितने होंगे, 11 यूनिट होंगे। और ये जो 11 यूनिट है ना, ये कितने समय के बराबर है, देखो 11 से 4:30 यानी कि 5:30, यानी कि 11/2 आवर्स के बराबर है। 11 यूनिट 11/2 आवर्स के बराबर है। तो एक यूनिट कितने घंटे के बराबर हुआ, एक यूनिट हुआ आधे घंटे के बराबर। ठीक है। अब वो पूछ रहा है उसने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की होगी। तो देखो 9 यूनिट पीछे चले जाओ आप, अगर 9 यूनिट का आपको समय पता चल जाएगा तो आपकी ये वाली स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू हाफ आवर है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 9 यूनिट की वैल्यू होगी 9/2 आवर, यानी कि 4.5 घंटे। तो 11 बजे से 4.5 घंटे आप पीछे चलो, 11 - 4 7, तो आधा और किया तो 7:30 आ गया, मतलब 6:30 आ गया। तो वो 6:30 AM पे चला होगा, इनके बीच में देख लो मतलब डिस्टेंस कितना है, 4.5 आवर्स। तो वो 6:30 बजे चला होगा, आंसर कितना है 6:30 AM। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, अ पर्सन स्टार्ट हिज जर्नी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जर्नी स्टार्ट की 10 AM पे, उसने 3/7 ऑफ हिज जर्नी कंप्लीट कर ली थी। और सेम डे में 12:10 पे उसने 80% जर्नी अपनी कवर कर ली। एट व्हाट टाइम ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, तो अपनी डेस्टिनेशन में वो कब पहुंचा। तो देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट, अच्छा मैंने पहले कहा था कि फ्रैक्शन जो है, देखो ये 3/7 है, ये क्या है, ये 4/5 है। तो जो टोटल डिस्टेंस मानना है ना, वो इन फ्रैक्शन का एलसीएम जो मतलब डिनोमिनेटर है उसको मानना है ना। तो देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका 7 है, इसका 5 है, तो एलसीएम कर लो 7 और 5 कितना आया 35। तो टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि 35 है। ओके। अब देखो 3/7 जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, 3/7 गुना 35, तो ये 15 यूनिट के बराबर होगा। और जो 4/5 डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, 4/5 गुना 35, तो ये 28 यूनिट के बराबर होगा। हाँ नहीं 28 कैसे हो गया, ये 7×5 35 और ये 28। आगे देखते हैं। देखो अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग से 10 बजे तक उसने 15 यूनिट को तय किया, अच्छी बात है। फिर देखो फिर क्या हुआ, 10 बजे से आगे गाड़ी चाहिए, फिर आगे वो 12:10 तक रुका। 12:10 पे वो 80% उस जर्नी का कवर कर चुका था, यानी कि इधर से इधर तक वो कवर कर चुका था 28 यूनिट। अब वो पूछ रहा है कि वो कब पहुंचेगा। देखो इधर 28 है, इधर 15 है, तो फिर इधर जो बचा डिस्टेंस ये वाला कितना होगा, 28 - 15, 8 में से 5 गए 3, 2 में से गया 1, ये 13 यूनिट के बराबर होगा। और ये जो 10 AM से 12:10 है, तो ये 2 घंटे 10 मिनट है। 2 घंटे 10 मिनट का मतलब है कि जो 13 यूनिट है वो 2 घंटे 10 मिनट के बराबर है। तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 गुना 2, 120 मिनट होते हैं ना। 120 मिनट ये हो गए, 10 ये हो गए, तो 130 मिनट है। 13 यूनिट में 130 मिनट है, तो एक यूनिट में कितने मिनट होंगे, एक यूनिट में 10 मिनट होंगे। अब एक यूनिट की वैल्यू आ चुकी 10 मिनट। अब वो पूछ रहा है एट व्हाट टाइम ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, तो वो कब पहुंचेगा। देखो उसका जो टोटल डिस्टेंस है ना,
वो हम पहले ही पता कर चुके हैं 35 है, ये 35 है, इधर तक तो 28 चला है, यानी कि अभी 7 और चलेगा वो, तभी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। 1 यूनिट चलने को उसको 10 मिनट लगते हैं, तो 7 यूनिट चलने को उसको 70 मिनट लग जाएंगे, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट ऊपर। 12-10 इधर हुए, 1 घंटा और लगाओ, तो 1-10 हुए तो 10 मिनट और लगाओ, 1:20 पे, यानी कि पीएम पे वो पहुंचेगा। वेरी सिंपल एज दैट। क्वेश्चन कह रहा है अ डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन ए एंड बी 550 है, तो ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 550 किलोमीटर है। 2% पी एंड क्यू फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ये पी इधर है, क्यू इधर है, दोनों एक ही समय पे चलना स्टार्ट करते हैं। देखो एक ही समय पे उन्होंने चलना स्टार्ट किया, और लास्ट में जब उन्होंने मीट किया तब तक का डिस्टेंस मांगा, यानी कि एक ही समय में चले, फिर एक ही समय में मिले होंगे, तो इसका मतलब दोनों का जो दोनों ने जो टाइम लिया वो सेम है, यानी कि जो टाइम है वो कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, जब टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, यानी कि अगर डिस्टेंस के यूनिट एक्स रेशो वाई हैं तो स्पीड के भी यूनिट क्या होंगे, एक्स रेशो वाई होंगे। अब इसने यही पूछ मतलब दिया है, देखो स्पीड की रेशो दी है, स्पीड ऑफ क्यू, दो हम इधर लिखते हैं स्पीड, स्पीड की रेशो दी है क्यू और पी की। स्पीड ऑफ क्यू इज 20% मोर देन पी, तो 20% देन के आगे पी आ रहा है ना, तो 1/5, तो पी अगर 5 है तो क्यू 6 है। तो अगर स्पीड की रेशो ये है तो डिस्टेंस की रेशो भी यही होगी, 6:5। क्यों? टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 11 यूनिट। ये जो 11 यूनिट है ये उतना ही डिस्टेंस है जितना ए और बी के बीच में, क्योंकि पी इधर की तरफ आएगा, क्यू इधर की तरफ आएगा, मान लो बीच में ये इधर मिलते हैं, है ना, तो दोनों ने मिलके 550 यूनिट को तय किया है, दोनों ने मिलके 550 यूनिट को तय किया। और दूसरी बात ये भी है, आप देखो क्यू की स्पीड ज्यादा है ना, पी की कम है, तो देखो क्यू थोड़ा सा जो बीच वाला पॉइंट है ना उससे आगे की तरफ मिल रहा है, यानी कि क्यू ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, और क्यू की स्पीड कम है तो ये कम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है ना, ये बीच वाला नहीं है, बीच वाला पॉइंट ये है, इसकी स्पीड ज्यादा थी तो ये इसको पार करके भी इधर तक आ गया, और इसकी स्पीड कम थी तो वो इधर हो गया, लेकिन दोनों जब चल रहे हैं ना तो टोटल 550 डिस्टेंस को ही कवर कर रहे हैं। टाइम जब दोनों ने 8 बजे स्टार्ट किया, स्टार्टिंग मतलब टाइम सेम है, और जब ये दोनों मिले तब मीटिंग वाला समय भी सेम है, तो समय कांस्टेंट है, जब समय कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस से स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस का जो रेशो होगा वो स्पीड का रेशो होगा। अब स्पीड का रेशो उसने दिया 6:5, तो डिस्टेंस का भी रेशो 6:5 होगा। टोटल डिस्टेंस दोनों ने मिलके 11 यूनिट कवर किया है, तो 11 यूनिट मतलब किसके बराबर है, 550 के किलोमीटर, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 50 किलोमीटर के। तो अब डिस्टेंस का रेशो देखो पी और क्यू का कितना है, अगर 5 यूनिट ये तय करता है पी, तो क्यू कर रहा है 6 यूनिट, तो फिर इसका मतलब पी ने इधर से इधर तक 50 गुना 5 डिस्टेंस तय किया, और इसने 50 गुना 6 डिस्टेंस तय किया, इसने 300 किलोमीटर इधर से तय किया, इसने 250 किलोमीटर तय किया। उसने पूछा क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय देम, तो साफ साफ पता चल रहा है, देखो 50 किलोमीटर का डिफरेंस है, ये डिफरेंस जहां से भी आ सकता था कि एक यूनिट की वैल्यू 50, तो देखो रेशो में भी देखो एक यूनिट का डिफरेंस है ना, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50, तो यही पूछा। देखो स्क्रीन पे, देखो ये कह रहा है ए कैट टेक्स 7 स्टेप एट अ टाइम, सेम टाइम रैबिट टेक 4 स्टेप, जितने समय में कैट 7 स्टेप लेती है उतने ही समय में रैबिट 4 स्टेप लेता है, बट 4 स्टेप ऑफ कैट इक्वल टू 3 स्टेप ऑफ रैबिट, तो ये एफिशिएंसी दे दी उसने कि कैट के 4 स्टेप रैबिट के 3 स्टेप के बराबर, फाइंड देयर स्पीड रेशो। तो अभी देखो जो उनका समय है ना वो कांस्टेंट है, देखो
जितने समय में वो 7 स्टेप लेता उतने ही समय में सेम टाइम, समय कांस्टेंट है। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशो मान लो अगर x रेशो y है तो स्पीड का भी रेशो x रेशो y होगा। तो अब वो वही कह रहा है उनकी स्पीड की रेशो पता करो, तो इधर स्पीड लिख लेते हैं, ये कैट है, इसके बाद में ये क्या है, रैबिट है। ओके, अब देखो 7 स्टेप जब कैट लेती है तो उसी समय में रैबिट 4 स्टेप लेता है। तो 7 स्टेप जो कैट के हैं वो 4 रैबिट के बराबर है। मतलब जितने समय में कैट 7 स्टेप लेती है उतने समय में रैबिट 4 स्टेप लेता है। अच्छा, अच्छी बात है। फिर आगे ना एफिशिएंसी दी है, 4 स्टेप ऑफ कैट इक्वल टू 3 स्टेप ऑफ रैबिट। यानी कि इधर ना इस बात को अच्छे से समझना कि एफिशिएंसी है कि कैट के 4 स्टेप जो हैं वो 3 स्टेप ऑफ रैबिट के बराबर है। इसका मतलब कैट और रैबिट की एफिशिएंसी क्या हुई, 3/4। कैट सेम समय में 3 स्टेप मतलब कूद के उतना ही डिस्टेंस तय करता है जितना रैट सेम समय में 4 स्टेप कूद के करता है। अब भी समय सेम है तो रेशो 3/4 आ रही ना, तो ये 3/4। अब देखो स्पीड में रेशो क्या आ रही है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे का, सक्सेसिव है, ऐड नहीं हो रहे। तो 7 ये 21, 4 चौके 16, तो 21 रेशो 16 क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, यही आंसर है, वेरी सिंपल। राहुल 6 स्टेप लेता है एट द सेम टाइम। अब सेम टाइम लिख दिया ना, तो टाइम क्या है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस की रेशो जो होगी वो स्पीड के बराबर होगी। ये राहुल है, ये शनि है। राहुल 6 स्टेप लेता है उसी समय में शनि 4 स्टेप लेता है। फिर 5 स्टेप ऑफ राहुल, राहुल के 5 स्टेप इज इक्वल टू 6 स्टेप ऑफ शनि है। तो ये एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी मतलब बता रहा है। तो एफिशिएंसी अभी कितनी आ रही है, R/S इक्वल टू 6/5। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक यूनिट ऑफ टाइम में अगर राहुल 6 स्टेप ले रहा है तो उसी यूनिट ऑफ टाइम में शनि 5 स्टेप ले रहा है। तो ये तो स्पीड की रेशो हम लिख रहे हैं ना, तो फिर स्पीड की रेशो फिर क्या होगी, राहुल जितने समय में 6 स्टेप ले रहा है उतने समय में ही शनि जो है वो 5 स्टेप ले रहा है। अब ये दोनों मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 2 टू द 3 टू द 2 1 द, फिर आगे 3 टू द 3 3 द 9 रेशो 5। तो ये स्पीड का रेशो आ गया राहुल और शनि का है। तो इसमें ये है कि 2 ट्रेनें जर्नी कर रही हैं दिल्ली से पटना। तो चलिए दिल्ली से पटना चलते हैं, ये दिल्ली है, ये पटना है, एट 6 AM। ये भी 6 AM पे चली है, यानी कि टाइम सेम है। देखो ये भी 6 AM, यानी कि टाइम सेम है दोनों। वैन दे क्रॉस ईच अदर, अच्छा इधर से भी ट्रेन चली, इधर से भी ट्रेन चली। अब जब मतलब ट्रेन चलती गई चलती गई चलती गई तो क्या होगा, इधर से भी ट्रेन चली है ना, इधर से भी ट्रेन आ रही थी, ये दोनों इधर मीट की है ना, ये मीटिंग पॉइंट है। जब वो मीट कर गई ना तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर लिया उन्होंने। अब ये जो ट्रेन है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ एक ट्रेन का, आपको पता ही नहीं चलेगा फिर। ये ट्रेन जब इससे मीट करेगी इसके बाद ये फिर क्रॉस करके इधर पहुंचेगी। ये जो दूसरी ट्रेन है ना, ये जब इधर से चल रही है तो इधर से चल के ये इधर पहुंचेगी, ठीक है। इसका कोई डिस्टेंस होगा, मान लो ये जो मीटिंग पॉइंट वाला डिस्टेंस है ये D1 है इधर से इधर तक, और इधर से इधर तक जो डिस्टेंस है वो D2 है, ठीक है। इसकी कुछ अपनी स्पीड होगी, ट्रेन 1 की मान लो S1 स्पीड है, ट्रेन 2 की मान लो S2 स्पीड है। ओके, अब ध्यान से देखो,
इधर से इधर तक जो डिस्टेंस होगा, आपको पता ना डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। तो टी मान लो मिलने का समय है, जो टी है ना वो टाइम है ऑफ मीटिंग का, मीट का टाइम। अब मीट का टाइम का दोनों मतलब दोनों का सेम ही है ना, क्योंकि दोनों सेम समय पे चली हैं, तो ये भी उतना समय लेगी मीट करने में, ये भी उतना समय लेगी, टाइम कांस्टेंट है। तो इतना इतना जो डिस्टेंस है, जो d1 है वो किसके बराबर होगा, s1 इंटू टी। और ये जो d2 है, इधर से लेके इधर तक समय आया, वो किसके बराबर होगा, s2 इंटू टी। तो इससे दो इक्वेशनें हमारे पास आ जाएंगी। अब आगे देखो, जब ये जो समय दिया गया है ना 4 घंटे और 9 घंटे, ये क्रॉस करने के बाद का समय है, यानी कि ये वाला समय नहीं है जब ये हरी लाइन इधर से इधर तक मीट की, नहीं, ये समय इधर से इधर तक का है। यानी कि S1 यानी कि जो ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी मान लो, ट्रेन ए को इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको कवर करने में 4 घंटे लगे हैं, क्रॉस करने के बाद का समय बोल रहा है। और ट्रेन बी को, जो ट्रेन बी है ना, उसको ये वाला समय नहीं है, क्रॉस करने के बाद ये वाला डिस्टेंस, जब उसने क्रॉस करने के बाद जब एक दूसरे को मतलब क्रॉस किया, तो क्रॉस करने से लेके अंत तक पहुंचने तक ये वाला जो टाइम लगा ना, वो 9 आवर लगा। डायग्राम देख के कुछ कुछ समझ आ रही है कि ये जो पहले इतना इतना डिस्टेंस है, ये S1 इंटू टी है, और इसको 9 घंटे लग रहे हैं। और ये जो दूसरा डिस्टेंस है, ये S2 इंटू टी है, और इनको 4 घंटे लग रहे हैं। देखो, जो ट्रेन ए है वो इधर से S1 की स्पीड से चली और इधर उसने मीट किया इन टाइम t। वैसे ही S2 जो ट्रेन बी है S2 की स्पीड से चली, इधर मतलब मीट किया टाइम t। दोनों का मीटिंग टाइम सेम है, इसको भी t समय इधर लगा, इसको भी t समय इधर लगा, क्योंकि ये सेम समय पे चले थे ना, तो सेम समय पे मीट करेंगे। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन इधर से इधर तक ट्रेन ए की टर्म में होगी S1 इंटू टी, और डिस्टेंस की डेफिनेशन ट्रेन बी की टर्म में इधर से इधर तक होगी S2 इंटू टी। अब देखो, S2 की जो ट्रेन थी आफ्टर क्रॉसिंग, इधर से लेके इधर तक का जो समय, उसे 9 घंटे लगे इसमें। लेकिन ये जो 9 घंटे की डिस्टेंस पार किया ना, ये S2 की स्पीड से किया, यानी कि सेम डिस्टेंस इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है, वो ट्रेन बी ने S2 की स्पीड से किया, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन होगी S2 इंटू 9, तो वही मैंने लिखा है। वैसे ही ट्रेन जो S1 थी, जब उसने इसको पास किया, तो इधर भी स्पीड S1 ही रहेगी उसकी, मतलब बदल तो नहीं जाएगी। लेकिन आफ्टर मतलब क्रॉसिंग उस पहली ट्रेन को S1 स्पीड से वो चल रही है, तो उसको 4 घंटे लग रहे हैं। तो ये वाला डिस्टेंस ट्रेन ए की टर्म में इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है S1 इंटू 4 घंटे। तो देखो, साफ साफ पता चल रहा है कि इतना इतना डिस्टेंस जो S1 इंटू टी है वो इक्वल टू S2 इंटू 9, और ये जो S2 इंटू टी है वो है S1 इंटू 4। इन दोनों से क्या पता चल रहा है कि S1 इंटू जो टी है वो इक्वल टू है S2 इंटू 9। और ये दूसरी इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि जो S2 इंटू टी है वो इक्वल टू है S1 इंटू 4 के। इसके आगे देखो, ये पहली इक्वेशन मतलब बन चुकी है, ये दूसरी इक्वेशन है। पहली को दूसरी से ना डिवाइड कर दो, तो क्या बना, S1 इंटू टी, S2 इंटू टी, तो टी कट गया, तो ये आ गया S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू, जब ये वाला और ये वाला इनको डिवाइड करेंगे, ये आएगा S2 ओवर S1 इंटू ये आएगा 9/4। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इक्वल टू है, तो S1 जब इधर जाएगा S1 का स्क्वायर हो जाएगा, S2 जब इधर जाएगा S2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा S1 का स्क्वायर ओवर S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि S1 ओवर S2 जो है वो रूट का आ रहा है 9/4, यानी कि इसकी रेशो हो रही 3/2। तो स्पीड की रेशो आ गई 3/2, यही आंसर है स्पीड की रेशो का। ये तो हमने बड़े ट्रेडिशनल मेथड से किया है, मैंने आपको बेसिक समझाया है कि स्पीड का जो रेशो है वो 3/2 कैसे आया। अब देखो, ये जो 3/2 है ना,
ये जो 3/2 है, जहां देखो ये रूट का जो मतलब 9/4 है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट का ये जो 9 आवर्स है वो किसको लग रहे थे, वो ट्रेन 2 को लग रहे थे ना, तो ये T2 है, ओवर 4 आवर किसको लग रहे थे, ट्रेन 1 को लग रहे थे, तो ये T1 है। यानी कि दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि जो S1 ओवर S2 आ रहा है ना, वो जनरली टर्म में आ रहा है T2 ओवर T1। ये कैसे आया मैंने आपको समझाया, आपने आगे से याद ही कर लेना है। मैंने आपको बेसिक तो समझा दिया, आपने याद ही कर लेना है कि जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हो और जब उनका जो टाइम दिया हो वो वाला टाइम दिया हो जब उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, उधर से जब उनका टाइम स्टार्ट होके जब वो अपने अंतिम छोर पे पहुंचती हो वहां तक का टाइम दिया हो, यानी कि उनका टाइम वो वाला दिया हो जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, और क्रॉस करने से लेके जब वो अपने अंतिम छोर तक मतलब पहुंचती है वहां तक का टाइम दिया हो, तो उनकी स्पीड का रेशो क्या होगा, उनकी स्पीड का रेशो डायरेक्ट फॉर्मूला आपने यही यूज करना है, S1 ओवर S2 होगा इज इक्वल टू रूट T1 इंटू T2। और ये आया कैसे, मैंने पूरा थ्योरेटिकल मेथड पूरा सोल्व करके आपको बताया कि ये कैसे आया। पेपर में ये पूरा सोल्व नहीं करना, पेपर में सिर्फ ये इतना सा फॉर्मूला याद मत रखना। जैसे ही आपने ये देखा कि दो ट्रेनें आपस में मतलब क्रॉस कर रही हैं और उनका वो वाला टाइम दिया है जो कि क्रॉसिंग के बाद वाला टाइम है, तो आपने सीधा स्पीड की जो रेशो है S1 ओवर S2 वो इज इक्वल टू लिखना है रूट T2 ओवर T1। हाँ, तो स्पीड की रेशो तो आपको आ गई कि मतलब रूट T2 ओवर T1 होती है, ये तब होती है जब वो वाला टाइम दिया हो जब मतलब ट्रेन में जो विपरीत दिशा में आ रही थी उन्होंने आपस में मतलब क्रॉस कर लिया वहां से लेकर जब वो अंतिम छोर तक मतलब पहुंच गई। लेकिन जब आपने टाइम ऑफ मीट मतलब पता करना है ना, जो हमने टी माना था, टी क्या है, टी है टाइम ऑफ मीट। तो टाइम ऑफ मीट आपने इस फॉर्मूले से पता कर लेना कि टाइम ऑफ मीट जो होता है वो रूट होता है T1 इंटू T2 का। T1 की वैल्यू कितनी थी 4, T2 की कितनी है 9, तो ये आ गया 9 गुना 4 यानी कि रूट का 36 आ गया, यानी कि T की वैल्यू आ गई 6 आवर्स। यानी कि दोनों ट्रेनें 6 घंटे बाद मिलेंगी। तो आपने अभी से ना सीधा ही फॉर्मूला याद कर लेना, जब भी दो ट्रेनें अपोजिट दिशाओं में आए और वो एक दूसरे में क्रॉस करें और जो टाइमिंग दी हो वो वाली टाइमिंग दी हो जब उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया उधर से लेके जब वो अपने अंतिम छोर में पहुंच गई, ठीक है, तब स्पीड का रेशो क्या होगा, S1 ओवर S2 होगा रूट का T2 ओवर T1। और टाइम ऑफ मीट T क्या होगा, टाइम ऑफ मीट होगा रूट का T1 इंटू T2। तो T1 इंटू आ गया 36 और उसका आ गया आंसर 6। ये क्वेश्चन आता ही आता भाई, इसको अच्छे से कर लेना। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन सर्टेन टाइम, इफ ही इंक्रीजेस ही स्पीड 12.5% देन ही विल रीच इन 10 मिनट्स बिफोर, फाइंड द इनिशियल टाइम। जब वो उसकी स्पीड बढ़ा रही है तो वो 10 मिनट पहले मतलब पहुंच रही है, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, तभी तो स्पीड के बढ़ाने से उसका टाइम कम हो रहा है। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। अगर स्पीड का रेशो x रेशो y है तो टाइम का रेशो y रेशो x होगा। अब देखो स्पीड का रेशो क्या है S1 इंटू S2, 12.5% बढ़ रही है ना, तो 8 से 9 होगी स्पीड, ये स्पीड का रेशो। तो फिर टाइम का रेशो क्या होगा, टाइम का रेशो होगा 9 रेशो 8। अब इसने क्या किया 10 मिनट बिफोर मतलब पहुंच रही है, तो माइनस का एक है ना, ये मतलब बिफोर 1 यूनिट मतलब बराबर है 10 मिनट के, तो 9 की वैल्यू क्या होगी 90 मिनट और 8 की वैल्यू क्या होगी 80 मिनट। तो उसने पूछा क्या है फाइंड द इनिशियल टाइम, तो इनिशियल टाइम क्या है 90 मिनट है, 90 मिनट क्या हो गया इसका आंसर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन कवर डिस्टेंस एट अ सर्टेन टाइम इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 15 किलोमीटर पर आवर देन ही विल 10 मिनट लेट। देखो अब अगर अपनी वो स्पीड को कम कर रहा है ना, अगर वो स्पीड को कम कर रहा है
तो उसका टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तभी तो ऐसा हो रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब अगर वो कह रहा है उसकी इनिशियल स्पीड 120 हो, तो इनिशियल स्पीड अगर इसकी 120 है, 15 किलोमीटर उसने उसकी स्पीड कम कर ली, तो बाद में उसकी स्पीड कितनी आई, 105 आई, यानी कि इनका रेशो क्या आ रहा है, 8:7 आ रहा है स्पीड का। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशो स्पीड के रेशो से क्या होगा, उल्ट होगा, 7:8 होगा। 1 यूनिट इधर मतलब बढ़ रहा है, यानी कि टाइम ज्यादा लग रहा है। अब वो यही तो कह रहा है कि 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, है ना। तो एक की वैल्यू क्या है, 10 मिनट है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 70 मिनट होगी, और 8 की वैल्यू क्या होगी, 80 मिनट होगी। अब वो कह रहा है डिस्टेंस बताओ कितना कवर किया। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड देखो इधर कितनी है, स्पीड इधर एक्चुअली में ये है 120 किलोमीटर पर आवर, और एक्चुअली में इधर जो टाइम है वो 70 मिनट है ना। तो यूनिट तो हम सेम ही लेंगे ना, ये हुआ 120 किलोमीटर पर आवर गुना 70 मिनट। 70 मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दो, ये आ रहा है, 60 से 2 पे गया तो 140 किलोमीटर इसका आंसर हुआ डिस्टेंस का। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ पर्सन कवर ए डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड, इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर देन ही विल रीच 12 मिनट बिफोर। तो अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है ना, तो वो 12 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अच्छा, बाय हाउ मच टाइम ही विल लेट ही विल रिड्यूस हिज स्पीड 5 किलोमीटर। ये ना दूसरा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, ये तो हम बाद में देखेंगे। फिर वो कह रहा है उसकी इनिशियल स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है। जैसे ही उसने अपनी इनिशियल स्पीड दे दी ना, तो ये पहला क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। देखो इनिशियल स्पीड उसकी 120 किलोमीटर पर आ रहा है, 5 किलोमीटर वो मतलब बढ़ा रहा है तो 125 होगी। स्पीड की रेशो देखो 120 से 125 हो गई है, तो 24 पंजे 120, 25 पंजे 125, तो 24 रेशो 25 आ रही है स्पीड की। तो टाइम की रेशो क्या होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, टाइम की रेशो होगी 25:24। हमें कैसे पता चला डिस्टेंस मतलब कांस्टेंट है, जैसे रेनू ने पूछा था, सिंपल सी बात है, जब स्पीड बढ़ रही है तो टाइम मतलब कम हो रहा है, तो वो उसके इनवर्सली है, वो तभी होता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। अब देखो टाइम की रेशो आ गई 25:24। अच्छा, अब देखो इसमें ये कितनी जल्दी पहुंच रहा है, 1 यूनिट जल्दी ये पहुंच रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये देखो कितने मिनट जल्दी पहुंच रहा है, 12 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। एक्चुअल में ये 12 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो फिर 25 की वैल्यू क्या होगी, 25 यूनिट की वैल्यू होगी 25 गुना 12, 12 मिनट, है ना, ये मिनट में है। और 24 की वैल्यू क्या होगी, 24 गुना 12 मिनट, ये मिनट में है ना। अगर हमें इसे आवर्स में चेंज मतलब करना हो तो बटा 60 कर दो, बटा 60 कर दो, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 12 पंजे 60, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 5 वन दा 5 5 दा। तो जो असली जो टाइम आया ना वो 5 घंटे आया है, कि एक्चुअली में उसे 5 घंटे लगते थे स्कूल पहुंचने में। इधर एक गलती हो गई थी, ये 20 स्पीड दी है इनिशियल, तो इधर 20 आएगी, तो 20 से होगी 25, है ना। 20 से 25 जब होगी तो इसकी रेशो क्या होगी, इसकी रेशो होगी 4:5। जब इसकी रेशो 4:5 हो गई तो फिर टाइम की रेशो क्या होगी, टाइम की रेशो होगी 5:4। तो 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो फिर 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 यूनिट की वैल्यू होगी 12 गुना 5 यानी कि 60 मिनट। तो असली में जो उसको टाइम लगता है ना पहुंचने का अपने डेस्टिनेशन पे, वो लगते हैं 60 मिनट। तो रियल टाइम अभी आ गया। अब देखो दूसरे मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी कल को वो उसमें देखने में, तो एक्चुअली में ये डाटा सही है। तो रियल टाइम देखो 60 मिनट लग रहा है। अब देखो एक्चुअली में वो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय हाउ मच टाइम ही विल लेट इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड 5 किलोमीटर मतलब पर आवर। देखो अब उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है,
अब उसने 5 किलोमीटर और मतलब घटा ली तो 15 रहेगी, यानी कि स्पीड का रेशो हो गया 4:3। तो टाइम का रेशो क्या होगा, टाइम का रेशो होगा 3:4। अब इधर हमने ओरिजिनल टाइम कैलकुलेट कर लिया था, ओरिजिनल टाइम 60 मिनट है, यानी कि इस 3 यूनिट की वैल्यू 60 मिनट है, तो ये 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर ये भी 20 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 80 मिनट होगी। तो उसने पूछा वो कितने मिनट लेट होगा, तो पहले 60 मिनट में पहुंच जाता था, अब 80 मिनट में पहुंचता है, यानी कि अब 20 मिनट लेट होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो ये सम क्या कह रहा है कि एक जो पर्सन है वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है 20%, तब वो 10 मिनट पहले पहुंचता है। अब स्पीड को बढ़ा के टाइम कम हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। स्पीड का जो रेशो होगा टाइम का रेशो उससे उलट होगा। अब देखो स्पीड 20% बढ़ रही है, यानी कि 5 से 6 हो रही है, तो टाइम क्या होगा, टाइम 6 से 5 हो जाएगा। अब वो कह रहा है इससे 10 मिनट वो पहले पहुंच जाता, तो सिंपल दिख रहा है यूनिट में वो 1 मिनट पहले पहुंचता है, इसकी वैल्यू 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 60 मिनट। ओरिजिनल टाइम 60 मिनट है। फिर वो आगे कह रहा है इफ ही रिड्यूसेस ही स्पीड बाय 25%, यानी कि अब स्पीड का रेशो देखो क्या अब उसने कर दिया, 4 से 3 कर दिया। तो अब टाइम फिर अगर वो स्पीड कम करेगा तो टाइम बढ़ जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि कितने मिनट वो लेट होगा। तो देखो ओरिजिनल टाइम तो 60 मिनट है ना, तो इधर भी ओरिजिनल टाइम 60 मिनट ही रहेगा। 30 यूनिट की वैल्यू 60 है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 होगी, तो 4 की मतलब कितनी होगी, 80 यूनिट होगी। तो ये 80 मिनट आ रहा है, ये 60 मिनट आ रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि 20 मिनट वो लेट हो रहा है।